ई खेती में आपका स्वागत है। आज मैं पहुंचा हूँ पटना। पटना के गांधी मैदान में एग्रो बिहार 2023 का ऑर्गेनाइज हुआ है, जिसमें मैं आज पहुंचा हूँ न्यू हॉलैंड के डिस्प्ले पॉइंट पे। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं सर्विस इंजीनियर। क्या नाम हुआ आपका? समीर कुमार। बताइए। मेरा नाम समीर कुमार हुआ। मैं न्यू हॉलैंड में 10 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। एज ए असिस्टेंट मैनेजर सर्विस में कार्यरत हूँ इस कंपनी में। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर वर्ल्ड की नंबर 1 नंबर 2 कंपनी की श्रेणी में आती है। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर जो है 30 HP से लेकर 120 हॉर्स पावर तक ट्रैक्टर का ये बनाती है, जिसमें इंडिया के अंदर जो है नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में इसका प्लांट है। और यहाँ से हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है। और यहाँ हम लोग 90 हॉर्स पावर तक ट्रैक्टर का जो है प्रोडक्शन हमारा अवेलेबल है एट प्रेजेंट। अभी जो आप देख रहे हैं, अभी आपके सामने जो है 30 HP सिम्बा 30 HP। ये हम लोग 30 HP जो है 20 HP में भी हम लोग इसको ये करते उपलब्ध कराते हैं। तो हमने अभी जैसे आपको बताया 30 HP से 20 HP से लेकर 90 HP तक आपको 20 HP में मिल जाएगा। तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि ये 20 से 90 HP जो है इंडिया के अंदर प्रोडक्शन है, और ये हम लोग कस्टमर को उपलब्ध कर रहे हैं। जो 20 हॉर्स पावर है वो एक सिलेंडर में जो है 20 हॉर्स पावर उपलब्ध है। और ये जो है जो अभी आपके सामने लगी हुई है, ये 3 सिलेंडर में 30 HP 4 व्हील ड्राइव है। अब न्यू हॉलैंड का कुछ बेसिक फीचर है जो कि चाहे वो हमारा लोअर मॉडल हो या हायर मॉडल हो, सब में एक समान हम लोग वो फीचर उपलब्ध कराते हैं कस्टमर को। जैसे कि अदर ब्रांड में हम जाते हैं तो सेगमेंट वाइज जो है लोअर HP में कुछ और मिलता है, हायर HP में कुछ और मिलता है। तो लेकिन हमारा जो है बेसिक है, जैसे कांस्टेंट मैक्स गियर बॉक्स है, जो हमारा लोअर HP में जो है कांस्टेंट मैक्स गियर बॉक्स से ही मेरा स्टार्ट होता है। वो ब्रेक है, यह आप 6 से 8 साल लगता है इस ब्रेक को रिपेयर होने में, खुलने में 6 से 8 साल लगता है, जिसके कारण जो है मेंटेनेंस कॉस्ट जो है लो है। मेंटेनेंस कॉस्ट जी। न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर में सिर्फ अगर आप आज के डेट में कंपनी जो है वारंटी देती है 6 साल या 6000 घंटे की इंजन गियर बॉक्स हाइड्रोलिक के ऊपर इसकी वारंटी देती है, जो पहले आ जाए। अगर आप 3 साल के अंदर ही 6000 घंटा आप चला चुके हैं तो आपकी वारंटी कवर हो गई। और अगर 6 साल में 2000 घंटा ही आपने चलाया है तो भी आपका वारंटी, तो जो वारंटी पॉलिसी होता है विच एवर ईयर, या तो समय पूरा हो या घंटा पूरा हो, तो जो पहले पहुंचेगा वो हमारा मान्य होता है। ठीक है। इसके बाद इसमें डिफरेंशियल लॉक ये होता है। डिफरेंशियल लॉक से क्या फायदा है, जब गाड़ी कीचड़ में फंस जाता है, क्योंकि इसको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये अदर मेक में हायर मॉडल के जब हम जाते हैं तो ये सुविधा उसमें उपलब्ध है। और ये हमारा लोअर HP से में उपलब्ध है। ये इससे क्या होता है, गाड़ी जब कीचड़ में फंस जाए तो उस कंडीशन में इसका यूज करके हम कीचड़ से गाड़ी को बाहर निकाल सकते हैं। 4 व्हील ड्राइव है, जिससे आपको जरूरत के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार आप इसको जब चाहे तब आगे पीछे पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है। जिसका लीवर यहाँ दिया गया है। इस साइड से आपको अब देखेंगे तो आपको यहाँ पता चलेगा कि ये लीवर इसका यहाँ दे रखा है। ठीक है। इस गाड़ी में जो आप देखेंगे गियर का सिलेक्शन आपको हाई, आप इस पे ये दिखाएंगे हाई, लो, मीडियम, न्यूट्रल। तो इसमें जो है 3 ऑप्शन है, हाई, मीडियम और लो, 3 ऑप्शन है। और गियर का संख्या है 1 2 3। इसका मतलब ये 9 + 3 की गाड़ी है, 9 फॉरवर्ड में और 3 रिवर्स। ये PTO हॉर्स पावर जनरली जो है स्टैंडर्ड PTO 540 RPM होता है। लेकिन कभी कभी हमारी आवश्यकता होती है, जैसे आप हम इसमें आर्मेचर चलाना चाहे, पानी चलाने वाला मशीन चलाना चाहे, तो उस स्थिति में इम्प्लीमेंट का वजन होता है, ये होता है तो 700 kg तक का ये इसको लिफ्ट कर सकता है। ये है आपका PTO, जो कि आपने जिसके बारे में हमने आपको बताया कि इसका 2 तरह का मिलेगा, 540 और 1000 RPM में मिलेगा। जिसे थ्रेशर चलाना हो और पंपिंग सेट चलाना हो, पानी के लिए आप पंपिंग सेट चलाते हैं, बिजली उत्पादन करने के लिए आर्मेचर चलाते हैं, वो सारे में इसमें आप यूज कर सकते हैं। यह आपका जो टोहुक है, जो आप ट्रॉली को पैक करने के लिए इसका आप यूज करते हैं। तो बेसिक हमारा ये फीचर है। इस गाड़ी का फीचर क्या है, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, आप जैसे अभी देखना चाहेंगे, इस गाड़ी का प्लेटफॉर्म देखना चाहेंगे, जैसे अभी मैडम बैठी हुई है, तो आप इसमें ये देखें कि यहाँ पे किसी भी तरह का इनके जो पोशाक है पहन रखे हैं, तो इस पोशाक में अगर ये सेंटर लीवर होता तो इनका कपड़ा जो है इसमें फंसने का चांसेस होता। तो ये प्लेटफॉर्म बड़ा होने के कारण
ये सेफ्टी पर्पज से भी जो है इजी है। तो आप जैसे अभी बात हो रही थी महिला चला सकते हैं ये, तो ये कपड़े में फंसने का कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। और बाकी जो है इसका जो क्लच है इतना सॉफ्ट, आप इसमें देखेंगे OIB ऑयल इमर्स ब्रेक, ठीक है। कंफर्ट एश्योर्ड सेफ्टी, ये लोगो का एक खास मकसद है। ये इस चीज को एश्योर कर रहा है कि मैं जो प्रोडक्ट दे रहा हूँ, ये जो मैं लिख के दे रहा हूँ, ये प्योर एश्योर कर रहा हूँ इस चीज को, ठीक है। तो ये इसका फीचर है, इसको सॉफ्टनिक क्लच बोलते हैं, जो कि उसमें इजी ऑप्शन में गियरबॉक्स, कांस्टेंट गियरबॉक्स इसमें भी मिलेगा। कांस्टेंट में गियरबॉक्स होने से क्या होता है कि गाड़ी को जब हम स्टार्ट करके जब हम ऑन रोड होते हैं और गियर को सिर्फ 1 नंबर से 2 नंबर में करते हैं, तो अदर मेक में क्या होता है कि गाड़ी का जब तक हम उसका मोशन को कम नहीं करेंगे और तब तक गियर शिफ्ट होने में जो है थोड़ी सी दिक्कत होती है, आवाज करता है। और जब हम क्लच छोड़ते हैं तो गाड़ी झटका देकर जो है गाड़ी आगे बढ़ती है। कांस्टेंट में गियरबॉक्स होने से स्मूथ शिफ्टिंग है। स्मूथ शिफ्टिंग होने के कारण जो है आप गाड़ी झटका नहीं देगा और इजी जो है गियर शिफ्टिंग होगा, और उससे क्या है गियर बॉक्स में आवाज नहीं आएगा। जिस गियर में जिसमें स्लाइडिंग मेश है उसमें क्या होता है गियर को लगाने में आवाज करता है, मेश सही ढंग से नहीं होता है, टूट फूट होने का चांसेस होता है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट हाई हो जाता है। कांस्टेंट मेश होने से या ठीक है, फुल्ली कांस्टेंट मेश है, ये आपने सही बताया। सेकंड थिंग, ये इसका जो है ये हाइड्रोलिक हाई प्रिसीजन हाइड्रोलिक है। हाई प्रिसीजन हाइड्रोलिक में क्या होता है कि ये जो है इसका सेंसिंग नॉब है। आपको आवश्यकता के अनुसार, जो गाड़ी को कल्टीवेशन में हम यूज करते हैं तो सेंसिंग की आवश्यकता होती है, तो जितना सेंसिंग करना चाहें उतना सेंसिंग आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अदर मेक में क्या है भी एडजस्ट कर सकते हैं जी, यहाँ से अदर में क्या है कि सिर्फ 3 होल बना हुआ है, 3 ऑप्शन ही है कि आप उतना ही सेंसिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें एज पर रिक्वायरमेंट आप सेंसिंग कम ज्यादा जो भी करना चाहे कर सकते हैं। ये हाई, दूसरा चीज क्या है, ये हमारा बाहर है। अदर में को आपको रिपेयर करने के लिए हाइड्रोलिक का टॉप कवर को हटाना पड़ता है, ये आप बाहर से बाहर ही इसको खोल के आप इसका रिपेयर कर सकते हैं। तो इजी रिपेयर हाई प्रिसीजन हाइड्रोलिक ये है। इसमें ये आप डिफरेंशियल लॉक, जो भी हमने डिफरेंशियल लॉक के बारे में आपको बताया, सेम फीचर ये है। तो ये दोनों गाड़ी आपके आजू बाजू में खड़ी हैं, तो आप ये 45 हॉर्स पावर की 4 व्हील ड्राइव है, वो जो है 30 हॉर्स पावर का 4 व्हील ड्राइव है, लेकिन इसी तरह का कोई समझौता नहीं किया है कि ट्रैक्टर छोटा है, कोई बड़ा फीचर हम बेसिक देते हैं, ठीक है। इसके बाद आप ये देखेंगे, ये लीवर आप देखेंगे, 1 2 लीवर है। पीटीओ के लिए 2 लीवर है, 2 लीवर में आप एक ये क्लच, डबल क्लच और ड्यूअल क्लच। सारे लोग कंफ्यूज ये होते हैं, हम ये पूछेंगे आपसे कि ड्यूअल क्लच है। ड्यूअल क्लच में क्या होता है कि एक ही लीवर से क्लच का और पीटीओ का दोनों ऑपरेट होता है, उसको ड्यूअल क्लच कहते हैं। डबल क्लच वो कहते हैं कि जिससे गाड़ी चलाने के लिए अलग वो ऑपरेट पैडल हो और पीटीओ चलाने के लिए अलग। अगर आप चाहे कि गाड़ी आपकी चल रही है और हमको पीटीओ को रोकना है, तो उस कंडीशन में वो जो डबल क्लच होता है वो आपको उसके थ्रू आप वो काम कर सकते हैं। जिसमें ड्यूअल क्लच है उसमें काम नहीं कर सकते हैं। तो न्यू हॉलैंड का ये बेसिक, जिसको हम लोग अपने गांव देहात भाषा में बोलते हैं जन्मजात है, तो जन्मजात जो फीचर है वो बेसिक में भी मिलेगा और हायर में भी मिलेगा। आज के डेट में अदर इसका हायर में जाकर जो है ये सब फीचर देते हैं, हम बेसिक से देना शुरू करते हैं। अब जैसे गियर बॉक्स में है, अब इससे हम ऊपर जाएंगे, 50 से हम ऊपर जाएंगे, जैसे एक्सेल सीरीज उधर लगी हुई है, तो उसमें हमने गियर बॉक्स भी उससे एडवांस गियर बॉक्स दिया है। जो कार में यूज होता है सिंक्रोनस गियर बॉक्स, वो हमने वो दिया है, वो हम उस पर आपको बताएंगे, ठीक है। तो बाकी बेसिक जो है और सब इंजन जो है, यहाँ पे हमारा इंजन, यहाँ सिम्पसन का इंजन लगा हुआ है। इस मॉडल में सिम्पसन का, ये सिम्पसन का S325 इंजन लगा हुआ है। ये इसका फ्रंट एक्सल ब्रैकेट देखेंगे, ये फ्रंट एक्सल हेवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल ब्रैकेट है, वो ये जमा लोहे का जमा हुआ है, जिससे ये आपको फ्रंट लिफ्टिंग नहीं हो पाता है। ये अलग से एडिशनल व्हील ब्लास्ट दिया हुआ है। हमारा न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर में फ्रंट लिफ्टिंग का कोई इशू नहीं है। अदर में जहाँ पे उठेगा वहाँ पे नहीं उठेगा, जिस कंडीशन में दूसरा उठ जाएगा ये नहीं उठेगा, ठीक है। फिल्टर जो है ड्यूल स्पिन ऑन फिल्टर बोलते हैं इसको। ये ड्यूल स्पिन ऑन फिल्टर का मतलब क्या होता है कि जैसे आप किसी बाल्टी में आप सर्फ को जो है, सर्फ को आप डालें और उसको हाथ से ऐसे ऐसे मिलाएं, तो आप क्या देखते हैं, बीच में कुछ बनता है, बीच में एक गड्ढा सा बना चला आता है और पूरा फ्रेश जो है पानी चारों तरफ हो आता है। तो
क्या क्या होता है, गंदगी जो होता है बीच में सेंटर में एक जगह बैठ जाता है और फ्रेश जो है चारों तरफ। तो यहाँ जो हमारा फिल्ट्रेशन होता है सेम उसी तरह से होता है। तो हमारा ड्यूल स्पिन फ्यूल फिल्टर होने के कारण ये FIP का लॉन्ग लाइफ होता है। तो आप किसी भी कस्टमर से, हम ये नहीं अपना न्यू हॉलैंड को मैं डिपेंड कर रहा हूँ, मैं अपने गाड़ी के फीचर आपको बताऊंगा। लेकिन जब कोई कस्टमर हमसे ये सवाल करते हैं कि सर ये गाड़ी कैसी है, तो मेरा एक ही जवाब होता है कि रास्ते पे चलते हुए किसी भी न्यू हॉलैंड पे हाथ देकर आप उस ऑपरेटर से आप पूछ लो कि उसका फीलिंग क्या है, और उसके अनुसार आप डिसाइड कर लो। क्योंकि हमको अपने प्रोडक्ट पे इतना भरोसा है कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म भी आपने देखा ही होगा, बड़ा प्लेटफॉर्म है। हाँ, बड़ा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, इसके बाद हाँ, ये तो टायर आप जैसा मांगेंगे उसके अनुसार हम लोग वो दे देते हैं। ठीक है, ये देखेंगे यहाँ पे आप इस पे दिखाएंगे, ये जो है ग्राउंड रन रिवर्स PTO है। इसमें जो PTO का इसका जो हम देते हैं मल्टी देते हैं, एप्ट्रा देते हैं। एप्ट्रा इन द सेंस क्या है, 7-8 जो है हम चले आते हैं। जिस गाड़ी आप जब चाहें कि नहीं हमको इसको जो है बैक में घुमाना है, तो गाड़ी जो है उस बैक गियर के स्पीड में भी घूमेगा। आप चाहेंगे गाड़ी मेरी 1 नंबर में क्या जो स्पीड है उस स्पीड में ये घूमे, तो उस स्पीड में भी जो है ये आपका घूमेगा। तो 1 से 4 के जो गियर का सिलेक्शन है उस सारे में जो है ये गाड़ी का गियर का जो है ये होगा, परिचालन होगा PTO का। बाकी आप चाहें 540, तो 540 इकोनॉमी की वो होता है कि गाड़ी का कम RPM पे PTO हमारा 540 दे। जैसे आर्मेचर जब चलाते हैं तो उसमें इंजन पे थ्रेशर चलाएंगे, तो थ्रेशर चलाने के लिए गाड़ी का RPM जो है 2000 के इक्विवेलेंट 1800-1900 के आसपास होना चाहिए। लेकिन जब आप और उसमें इसका जो है RPM मिलना चाहिए 540, और इसी में आप यूज करेंगे अपना आर्मेचर चलाने, बिजली उत्पादन के लिए, या पंप पानी निकालने के लिए, या चारा काटने के लिए, तो क्या होता है कि इंजन पे लोड जाना ही पड़ता है। तो वो जो है 1200-1250 RPM पे ये 540 दे देगा, उसको बोलते हैं इकोनॉमी। तो हमारे आप PTO का ऑप्शन आपने कितना देखा, मल्टी तो देख लिया आपने, एक 540 देखा आपने, एक 540 है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप ये इस लोगों को देखेंगे, एप्ट्रा PTO जो अभी हमने आपको डिस्क्राइब किया, PTO क्लच जो आपको हमने ये डिस्क्राइब किया, ये सॉफ्टेनिक क्लच। आप इसे क्लच पैडल को ऑपरेट करके देखेंगे क्या आपको स्मूथनेस मिलेगा, उसको आपने सॉफ्टेनिक क्लच का नाम दिया है। ये देखेंगे, ये फॉरवर्ड रिवर्स सिंक्रो शटल इन द सेंस गियर में अप और डाउन हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल। तो आप, हमें लगता है कि आपको ट्रैक्टर के बारे में बेसिक आपको जो है जानकारी है, इंडस्ट्री से ही हूँ। हाँ, इसलिए बेसिक है। तो उसका लीवर ये है, इस लीवर को हम ये बोलते हैं फॉरवर्ड, FNR, फॉरवर्ड एंड रिवर्स। हमको लगा आप उस तरफ से दिखाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड एंड रिवर्स। अब क्या है, ये कस्टमर के कस्टमर के जो है डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको, क्योंकि ये फीचर लेंगे तो इनका कॉस्ट एडिशनल होता है। ये जो है फॉरवर्ड एंड रिवर्स जो है सर अपने डिमांड के अनुसार, हाँ, जैसे ऑप्शनल लगवा सकते हैं। ऑप्शनल जो है वो मॉडल हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे ये मॉडल है, आप ये चाहेंगे वो नहीं चाहिए, तो हम ये बेसिक जो आपको हमने बताया है वो बेसिक के अनुसार हम आपको ट्रैक्टर देंगे। बेसिक में ऑयल मास ब्रेक, PTO, ये सब हमारा बेसिक है। ड्यूअल क्लच बेसिक है हमारा। ठीक है, तो ये इस गाड़ी का है। ये हाइड्रोलिक का, ये देखेंगे हाइड्रोलिक का इतना फिल्ट्रेशन बढ़िया से बढ़िया हो, क्योंकि आज के डेट में हम PTO का यूज ज्यादा करते हैं रोटावेशन में और इसमें। तो उसमें में क्या होता है कि ऑयल सील कट है, और जो आपका ये है आपका ट्रांसमिशन ऑयल है वो एडल्ट्रेशन ना हो, वो होने के बाद ही गाड़ी हमारा बाइक ना हो। इसके लिए बेहतर फिल्टर हमने दिया है कि उससे बेहतर उसको फिल्ट्रेशन कर पाए। बाकी पावर स्टीयरिंग में उपलब्ध है। आप जब बोलेंगे कि हमको ये पावर स्टीयरिंग में नॉन पावर चाहिए, मैकेनिकल स्टीयरिंग चाहिए, तो वो भी हम उपलब्ध कराते हैं। ये हमारा 5510 है। 5510 हमारा जो है 50 हॉर्स पावर में है। एक चीज बेसिक देखेंगे आप न्यू हॉलैंड के ट्रैक्टर किसी मॉडल में, कंपटीशन के किसी भी ट्रैक्टर में, जो हॉर्स पावर, इंजन का हॉर्स पावर और PTO का हॉर्स पावर आप यहाँ पे देखेंगे। ये आप ट्रैक्टर का मॉडल यहाँ पे हमने दिया है। ये मैक्सिमम PTO पावर 33.6, ठीक है, ये किलोवाट, और 46 HP, ये दोनों है हमने ये दिया है।
आप कंपटीशन वीडियो जनरेट करती है। वीडियो जनरेट करती है। आपको मैं एक चीज एश्योर करता हूँ कि इंडस्ट्री में 50 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर कोई भी आप लेके चले आए, किसी को भी लेके चले, ओपन चैलेंज है। आप क्या ये या तो किसी पे ये प्लेट नहीं होगा जिसमें ये आपको मेंशन करके दिया है, मेंशन नहीं है। हाँ वो मेंशन कर, तो हम जो चीज अपने प्रोडक्ट में देते हैं वो मेंशन करके देते हैं। दूसरा चीज क्या है कि इसका जो पीटीओ हॉर्स पावर के मामले में हम जो है इतने धनी हैं कि मतलब हॉर्स पावर के अनुसार ही जो है पीटीओ जो मैक्सिमम हॉर्स पावर हम देते हैं। ठीक है, तो ये जिस चीज के लिए आप ये देखेंगे, इस चीज को प्लेटफॉर्म को देखेंगे, ये प्लेटफॉर्म आपका बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है। हाँ, आप इसको बैठ के जो है फिल करना चाहे तो बैठ के भी फिल कर सकते हैं, जिससे एक फंड से भी इनको आप चूंकि हमने बोला सॉफ्टवेयर क्लच, और ये आप क्लच ऑपरेट करके दबा के देखें, आप गियर को शिफ्ट करके देखें, तो आपको इससे मालूम होगा कि इसमें गियर शिफ्टिंग क्या है। जैसे आप कार में 2 उंगली से गियर लगाते हैं, ये हमारा तो न्यू हॉलैंड को चलाना इट मींस आप कार को चला रहे हैं। ये चूंकि एक ऑपरेटर के लिए क्या चाहिए, ऑनर को पैसा लगता है प्रोडक्ट पे, आपका गाड़ी स्मूथ चले, इजी टू मूव। इससे 12 घंटा लगातार आप जुताई करेंगे, आपको कोई जो है हरासमेंट फील नहीं होगा। आप सीट का लग्जरी की बात करें, गियर शिफ्टिंग की बात करें, आप इसका जो है प्लेटफॉर्म की बात करें, क्लच पैडल ऑपरेशन की बात करें, ब्रेक के ऑपरेशन की बात करें, टोटली जो है हम कस्टमर को ध्यान में रखते हुए इसको हमने डिजाइन और ये किया है। आप देखेंगे इसका फ्यूल टैंक फाइबर फ्यूल टैंक है। अभी थोड़ी देर अभी हमारा ये बेसिक फीचर है, मैं इसको ये बेसिक फीचर है फाइबर फ्यूल टैंक। फाइबर फ्यूल टैंक से क्या होता है कि ये जैसे भी लोहे का जो भी होता है या चंद्रे का जो फ्यूल टैंक होता है, तो जब इन्वायरमेंट में जो है हीट जनरेट होता है, गाड़ी जब चलती है वो हीट जनरेट होता है, तो उसके में मॉइस्चर ये होता है, और ये उसके कारण जो है इसमें जो है फिर वाष्पीकरण होगा और तो वाटर सेपरेटर पे रहता होगा। बिल्कुल, तो इसमें पानी जो है ना फ्यूल गर्म होकर पानी का कम बनने का चांसेस होता है, ना कि बराबर मतलब 5% हम ये बोले, अदर के कंपैरिजन में अदर में ज़्यादा होगा लोहे वाला जो भी है। तो जिससे क्या होता है, पानी अगर कम बनता है तो तेल में मिलावट कम होगा, जब तेल में मिलावट कम होगा तो हमारा पंप का लाइफ बढ़ेगा। तो ये हमारा बेसिक फीचर है, ये वाटर सेपरेटर होता है। इसके अलावा इसके साथ भी आप देखेंगे, आप इसके साथ एक और ये फिल्ट्रेशन हमने दिया है। तो हम हर चीज़ को जो है बेहतर जो हमारा पंप, चूँकि इंजन का हार्ट जो है वो पंप होता है, तो कस्टमर को बेवजह मेंटेनेंस कॉस्ट हाई नहीं हो, इसलिए हमने हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए उसको डिजाइन किया है और वो चीज़ हमने उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। ठीक है, अब जैसे बेसिक आपको एक मैं जानकारी देता हूँ, ये कस्टमर को जनरली जानकारी नहीं हो पाती है कि ये ओरिंग का क्या काम है। जब यहाँ पे पानी बहता है ना, तो अगर ये ओरिंग ऊपर की तरफ जा रहा है तो कस्टमर को ये समझ जाना चाहिए कि इसमें पानी का मात्रा हो गया है। तो उस कंडीशन में इसको हमको कि ये ओरिंग का लेवल देखें, ओरिंग अगर ऊपर जा रहा है इट मीन्स नीचे पानी बैठा हुआ है। ठीक है, बाकी आपने अभी उस गाड़ी को भी देखा, इस गाड़ी को भी आपने देखा। इसमें जो है बेसिक आपका गियर बॉक्स का इसका डिफरेंस है, इसमें सिंक्रोमैक्स गियर बॉक्स हम लोग इसमें दे रहे हैं। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे, मैं आप ये इसमें जो है नॉब लगा हुआ है हाइड्रोलिक में, मैं ऊपर से बता रहा हूँ आपको। ये हाइड्रोलिक का ये नॉब 1 2 3 ये लगा हुआ है। इसमें क्या है, कस्टमर अपने जरूरत के अनुसार यहाँ पे सेंसिंग जो है कम और ज्यादा करने के लिए इस पॉइंट से सेंसिंग को बढ़ा और घटा सकते हैं। इस गाड़ी में 16 सेंसिंग मिलते हैं, ये 4 सेंसिंग यहाँ होता है। उसके बाद मैं पीछे आपको और बताऊंगा इसके बाद ये जो है हमको हाइड्रोलिक लिफ्ट को उठाने और गिराने के लिए, उसके स्पीड को कम करने के लिए ये हमारा ये हाँ नॉब दे रखा है। ये 2 नॉब है, एक आइसोलेटिंग वाल्व है जो कि टिफिन ट्रेलर के लिए काम करते हैं, और एक सेंसिटिविटी वाल्व है जो कि आपको उठाने, लोडिंग और डाउन करने के लिए उसके स्पीड को कंट्रोल करते हैं। तो आप अपनी जरूरत के अनुसार ये कर सकते हैं। बाकी तो इसका डिजिटल मीटर है, इसमें आपको डिजिटल मीटर मिलेगा।
गियर का आपने इसमें देख ही लिया, हाई लो मीडियम न्यूट्रल, और 1 2 3 4 गियर यहाँ पे हैं। इसमें आपका 12+3 हाई लो मीडियम न्यूट्रल और 1 2 3 4, ठीक है। ये पीटीओ का 2 डिफरेंट स्पीड मिलेगा, वो आपका यहाँ पे है दे रखा है। ये हैंड ब्रेक आप देखें, ये हैंड ब्रेक है, ये डबल क्लच के लिए जो लीवर लगा है। इसके बाद अभी हमने आपको बताया था आगे 4 नॉब, तो उस 4 नॉब को अगर यहाँ पे लेता हूँ तो 4 डिफरेंट सेंसिंग, तो 4 यहाँ पे अलग, 4 यहाँ पे अलग, मतलब टोटल 12 जो है इसका सेंसिंग आपको मिल रहा है, 12 सेंसिंग आपको मिल रहा है। उसके अलावा क्या होता है कि इस गाड़ी में क्या होता है कि इसमें जो इसका डिजाइन किया गया है, इस डिजाइन से के अनुसार क्या है कि हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट काफी लो है। हमारा हर कुछ बाहर से ही इसका रिपेयर और ये सब करने के लिए जो है हम लोग ये कर लेते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ये लिफ्ट, ये है हाइट लिमिटर। अगर आप चल रहे हैं रोटावेटर लगाकर, तो रोटावेटर को अगर ज्यादा आप ऊपर हाइट कर लेते हैं और आगे जो है आड़ी और डरेट जो बोलते हैं खेत का, उसको जब जंप करते हैं तो गाड़ी आगे से जंप करती है, गाड़ी एक्सीडेंट होने की चांस होती है। तो अगर कोई अनजाने में ड्राइवर बैठा हुआ है, आप इसको हाइट लिमिटर को फिक्स कर दिए कि हमारा इसके द्वारा फिक्स कर दिए कि हमारा ये इतना से ऊपर ना उठे। भले ही आप लीवर के थ्रू, जो लीवर आपको हाइड्रोलिक का लाल और पीला वाला लीवर वहां दे रखा है, उसके थ्रू आप पूरा आपने लिफ्ट कर दिया, लेकिन आपने यहाँ से जितना एडजस्ट किया है उतना ही उठेगा। इसको हाइट लिमिटर बोलते हैं, जिससे आपको सेफ्टी है, ठीक है। तो हर छोटी छोटी चीज को हमने ध्यान देने का, इस पे जो है कस्टमर के लिए ध्यान देकर हमने इसको डिजाइन किया है और बनाया है। ये डबल एक्टिंग जो है ट्रॉली, डबल एक्टिंग वाल्व है। आप टिफिन ट्रॉली के लिए आप ये करते हैं तो सिंगल से काम चल जाता है, लेकिन ये डबल भी हम देते हैं, 4 पॉइंट वाला भी देते हैं, 4th ये इसको ऑक्सिलरी वाल्व बोलते हैं। इससे क्या होता है, जैसे आप एमबी को वो इसी का जो है तो उसमें आपका ये यूज होगा। तो आप न्यू हॉलैंड ट्रैक्टर लेते हैं तो आप ये सोच के ना चले कि सिर्फ मैं इस पर्पज से ले रहा हूँ, ये मेरा यूज है। न्यू हॉलैंड प्रोडक्ट का मतलब है कि भविष्य में जो आने वाला इम्प्लीमेंट होगा वो भी आप इसके लिए वो सुटेबल प्रोडक्ट है। तो ये हमारा बेसिक है। बाकी अगर इसके बाद विशेष कुछ और जानकारी चाहिए, 6 ईयर का वारंटी, 6 ईयर की वारंटी, 6 ईयर वारंटी और 6 ईयर की वारंटी दोनों 2 डिफरेंट थिंग है। क्या है, नॉर्म के अनुसार वारंटी लेने का अधिकार जो फर्स्ट परचेजर होता है उसी को वारंटी होता है, जो इंडियन कल्चर का नॉर्म के अनुसार वारंटी का पॉलिसी है। लेकिन न्यू हॉलैंड ने दिया है ट्रांसफरेबल वारंटी। इसका मतलब होता है कि अगर आपने परचेज किया है, 1 साल में आपने गाड़ी इनको बेच दिया, तो वो वारंटी जो आपको मिलना चाहिए था वो ट्रांसफर हो गया इनके ऊपर, वो सुविधा इनको भी मिलेगा। तो इसको बोलते हैं ट्रांसफरेबल वारंटी। बाकी कस्टमर को जो चीज अपने ध्यान देने लायक है वो ये चीज है। आप इसको ये करेंगे तो ये चीज है। ये क्या है कि आज के डेट में जो हम गाड़ी पे 6 साल की वारंटी देते हैं और 6000 घंटा, वो इंजन गियरबॉक्स हाइड्रोलिक पे 1 साल की वारंटी होती है जो OEM आइटम होता है, सेल्फ, अल्टरनेटर, टायर, बैटरी, पंप। तो टायर बहुत हेवी है, टायर में आपको एक बार में 50,000 रुपया लग जाएगा, ठीक है। तो इसका मात्र 1 साल का वारंटी है, तो इसका केयर करना कस्टमर का, मेंटेनेंस और केयर कस्टमर की जवाबदेही है। तो हम हर कस्टमर से यही आग्रह करते हैं कि ये जो दिया हुआ है स्टिकर, इसके अनुसार टायर का प्रेशर को मेंटेन रखें, जिससे अनइवन वियर एंड टियर ना हो और कस्टमर जो है बेवजह इकोनॉमिकल लॉस ना हो। तो ये एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपके माध्यम से हम तक पहुंचाना चाहते हैं। बाकी और इसके बारे में कुछ आपको विशेष जानकारी जो हमने बताया, हाँ, ये दोनों मॉडल में सेम फीचर ही हैं। तो अब क्या है कि ये एक्सेल सीरीज में है और ये 3600-2 50 सीसी में है। आप यहाँ भी देख लीजिए, इस पे ये आप इस प्लेट को भी दिखाइए, 3600-2 P2 HP 46, ठीक है। तो हम हर ब्रांड के साथ जो है आपको ये, चलो ठीक है सर, आपने अपना बहुत कीमती समय दिवाली को अच्छा लगा आपसे मिलकर। और हम तो यही चाहेंगे कि जो बेसिक हमारे एक बेसिक कस्टमर को होना चाहिए वो जानकारी हम आप तक उपलब्ध करा पाए।
क्योंकि ये तो रही कंपनी की बात, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कंपनी हर सुविधा देने के लिए तैयार है। कस्टमर को की कुछ जवाबदेही है, उसका निर्वाह करना भी कस्टमर की जवाबदारी होती है। जैसे समय पे सर्विस कराना, और जो अभी हमने आपको बताया से मेंटेनेंस, उस चीज को ध्यान रखें। बाकी उसके बाद कंपनी की जवाबदेही है। ठीक है, धन्यवाद।